यानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है ये, क्योंकि वो जान चुके हैं 45 साल वाले कि अब दाल नहीं करने वाली, काठ की हांडी लास्ट टाइम चढ़नी थी, वो चढ़ चुकी है। अब हमारे जनता के हाथ में सत्ता आने वाली है, हमारे परिवार के हाथ में सत्ता आने वाली है, और हमारा परिवार इस बारी इतनी बड़ी जीत दर्ज करवाने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड बनने वाला है। सर जी देखो, अब इस समय को देखते हुए संदीप जी के साथ हो रहे हैं सब, हैं जी। इन्होंने देखा है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, 45 साल के अंदर हमारे बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, हमारी कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं हुई है, हमें ऐसा सच्चा आदमी नहीं मिला है। तो संदीप जी का हमने इसीलिए साथ दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे, आप अपना सत्ता में हाजिर हो जाइएगा। सैनी साहब देख रहे हैं, हर व्यक्ति हमारा मेहंदगढ़ का आजादी चाहता है, करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से, और सैनी साहब ये वही आजादी दिलवा सकता है जिसको नॉलेज होगी। He knows the system can change the system. सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। हम बार बार दिखाते हैं, देखिए एक तरफ 45 साल हैं और एक तरफ आपका संदीप सिंह है। जहां भी हमन करता था वहां एक बात जरूर कहता था कि एसडीएम साहब का ध्यान करो, लेकिन इनकी हार नहीं है, वो जीत है। एक शून्य से लेकर के जो कहां पहुंच गए हैं? मैंने आज 73 साल में आज तक ऐसा नहीं देखा कि जो पहली दफा खड़ा हुआ हो और इतने वोट आए हो। हमारे एसडीएम साहब के आए थे, निम्बी, छाजिया, गडानिया, पाड़, दुलो, ठहीर और ये निम्बिड़ा वगैरह है ना, इनमें सच्चाई है। जहाँ जहाँ मतलब ईमानदारी है वहाँ वोट देंगे, वहाँ वोट देंगे। बेईमान लोग ऐसे बहुत सीख चुके हैं, मतलब बहुत तकलीफ मत पा लिया। ये कौन इन गंदा सी हटागा, और क्या नाम, जित सच्चाई है ना, जो सच्चाई को मतलब यहाँ विराजमान है उसी को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करते हैं? बिल्कुल देंगे, संदीप जी को देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए आज इस गांव में जो प्रोग्राम हुआ है एसडीएम साहब का, ये बहुत ही शुभ संकेत लेके आया है, क्योंकि देवास का अर्थ ये निकलता है जहां देवताओं का वो वास होता है वहीं देवता आते हैं। तो आज इस देवास की पवित्र भूमि पर देवास के नर और नारियों ने दोनों हाथ खड़ा करके ये वचन दिया है कि एसडीएम साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो कहते हैं संदीप एसडीएम का नाम इधर लिखा हुआ है, हमारे तो दिल पे लिखा हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। भी धड़कती तो संदीप एसडीएम की धड़कती है। शरीर हमारा है मगर धड़कन इनकी है। अच्छा। हाँ जी, वोट जी सच्चाई और ईमानदारी के साथ है, संदीप का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लेके आए, पूरे बहुमत से। बिल्कुल। मतलब ये एक तरफा गाँव हो गया, एक तरफा जी, देवास एक तरफा जी।
मेरे बुजुर्गों, हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले साहब का इंतजार था, साहब यहाँ आ चुके हैं और हम सारे तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं साहब, है जी। धन्यवाद। तानी खून लिए, जिगरे में सुकून लिए, आया थारा संदीप एसडीएम, घर घर जलाने घी के दिए। जितने भी यहाँ पे आदरणीय प्रतिष्ठित जन बैठे हैं, माताएं बहनें, सबको मेरा सादर नमस्कार और नौजवान साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र। मैं देख रहा हूँ आपका अपनापन, आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उल्लास, ये सब मैं देख रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति इस टाइम मेहंदगढ़ का आजादी चाह रहा है। हर व्यक्ति, इतनी हालत खराब हो चुकी है अपने मेहंदगढ़ की, पूछिए मत। और ना बताने की ज्यादा जरूरत। 45 साल में हम बार बार एक ही बात कहते हैं, इसे विचार करना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम किसी का नाम नहीं लेते अपने भाषण में। हम केवल और केवल आपसे ही पूछते हैं कि आप लगातार देख रहे हैं इन कांटों भरे रास्ते में चलते हुए आपके संदीप सिंह ने पूरे 24 साल आपके लिए तपस्या कर रहा है, पूरे 24 साल से। और वो भी निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। हमारी एक ही इच्छा है कि आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके बच्चे नौकरी लगे, आपके बच्चे संपन्न बने, आप संपन्न बनो, आपके परिवार में खुशहाली आए। हम ये चाहते हैं। कौन कौन देना चाहते हैं संदीप सिंह का साथ? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, कौन कौन देना चाहता है? ये तो 100% है। सर आप यहाँ हाथ रखो, आपका इनाम बिल्कुल ठीक। आप सही ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, आप लोग हो हमारे। एक बार दोबारा से सच्चाई और ईमानदारी के लिए दोनों हाथ खड़े कर बताइए मुझे दोबारा से। माता बहनों ने भी, बुजुर्गों ने भी, नौजवान साथियों ने भी, वो पीछे जो हमारे नौजवान साथी खड़े उन्होंने भी, सब एक स्वर में बोला है कि हमारा साथ सच्चाई और ईमानदारी को। देखिए ये सुनहरा काल आने वाला है अपने मेहंदगढ़ के लिए। आज तक तो केवल और केवल अपने मेहंदगढ़ का इन्होंने शोषण किया, हमारा शोषण किया इन्होंने, हमारी अमूल्य वोट का इन्होंने कदर नहीं की। इन्होंने केवल और केवल हमारा मिसयूज करना सीखा। हमारे पीछे जो नौजवान साथी खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं नौकरी नहीं कर रहे होंगे, शायद घर पे ही होंगे। क्यों जी? वही मैं कह रहा हूं। अब देखिए ना, अगर ये जितने साथी खड़े हैं, अगर हर साथी को यहीं पे नौकरी मिल जाए, 15 से 20 जाके, कितना अच्छा काम हो जाए। तो जी 6 महीने रहते हैं, पूरे 6 महीने इलेक्शंस के, पूरे 6 महीने। मैं डेली 12 बजे सोता हूँ रात को, मैं बता रहा हूँ आपको, डेली 12 बजे और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज ये बनता है कि 2-3 घंटे आप भी अपने मेहंदगढ़ को दें। इस टाइम अपना देश अपना मेहंदगढ़ है। मेहंदगढ़ सुधारेंगे, हरियाणा को सुधारेंगे, जब भी अपना देश सुधरेगा। तो अपने भारत देश के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपना समर्पण देना होगा। घर बैठ के आजादी नहीं आएगी, घर से बाहर निकल के आजादी आएगी। अपनी देश की आजादी कोई 1 साल में नहीं आई थी, पूरे 100 साल लगे थे। तो अब आपके हाथ में अपने मेहंदगढ़ की आजादी। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के देवास गांव में मौजूद हैं और देवास गांव में ये लावणी के टाइम पे भी इतनी तादाद जो है आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए। तो सर, पहले भी एक कार्यक्रम था और काफी गैदरिंग थी, उससे कहीं डबल गैदरिंग आज दिखाई दे रही है। तो देवास गांव भी एक तरफा सा नजर आ रहा है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की संख्या ये दर्शा रही है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों की इतनी बड़ी संख्या को लेकर? सैनी साहब, सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, छोटे से टी प्रोग्राम के ऊपर आप देख रहे हैं कितना प्यार और कितना अपनापन है। ये सब जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं,
ये अपनापन के कारण आए, प्यार से आए हैं सबके सभी। आप बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना लावनी छोड़ के आना आज के टाइम में कोई छोटी बात नहीं थी। तो इसके लिए मैं पूरे परिवार को मेरे को धन्यवाद करना चाहूंगा और खासतौर डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा। सैनी साहब देख रहे हैं, हर व्यक्ति हमारा मेहंदगढ़ का आजादी चाहता है, करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से। और सैनी साहब ये वही आजादी दिलवा सकता है जिसको नॉलेज होगी। He who knows the system can change the system। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। हम बार बार दिखाते हैं, देखिए एक तरफ 45 साल हैं और एक तरफ आपका संदीप सिंह है। 45 साल में क्या हुआ और आपके संदीप सिंह ने 24 साल में कितनी तपस्या की आप लोगों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। अब वो समय आ गया है कि हम एक मजबूत कदम उठाना होगा अपने मेहंदगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, और ये हम सब मिल के आगे बढ़ाएंगे। सैनी साहब, ये अकेला संदीप सिंह कुछ नहीं कर सकता। मैं कई बार कहता हूं, अगर हम किसी अज्ञानी लोगों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। अब इतना पैसा आता है, मैं अपने सभी परिवारजन को बताना चाहूंगा। आप देख रहे हैं, एमएलए कोई हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, 25 करोड़ रुपए आता है डेवलपमेंट का और 5 करोड़ रुपए आता है स्वैच्छिक अनुदान। आप देखिए 30 करोड़ रुपया, उनमें से एक पैसा भी नहीं लगा आज तक 45 साल में। हर बार पैसा आया वापिस चला गया, पैसा आया वापिस चला गया, क्योंकि हर सीएम साहब एक ही बात बोलते हैं, ये पैसा जब मिलेगा आपको जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करोगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैनी साहब नॉलेज चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इंजीनियर्स बिठाने पड़ते हैं, ऑफिसर्स बिठाने पड़ते हैं, 500 पेज का एक मोटा रजिस्टर तैयार करना पड़ता है, वो आगे सबमिट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब पैसा आएगा, इतनी मेहनत कौन करे, क्यों करे? तभी हम कहते हैं सैनी साहब, एक ऐसे मेहनती व्यक्ति को बनाइए, एक समर्पित व्यक्ति को बनाइए जिसका पूरा जीवन आपके लिए समर्पित हो। बिल्कुल सर, ये जैसे जितनी तादाद जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई है और इस तादाद को देख करके हर गांव में कोई न कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है तो काफी संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। उस संख्या को देख करके जो विपक्षी नेता है वो कहीं ना कहीं मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लोकसभा में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई संदीप जी यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी पार अब नहीं पड़ेगी। तो सैनी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है ये, क्योंकि वो जान चुके हैं 45 साल वाले कि अब दाल नहीं करने वाली, काठ की हांडी लास्ट टाइम चढ़नी थी, वो चढ़ चुकी है। अब हमारे जनता के हाथ में सत्ता आने वाली है, हमारे परिवार के हाथ में सत्ता आने वाली है, और हमारा परिवार इस बारी इतनी बड़ी जीत दर्ज करवाने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी आप अपने भाषणों में बता रहे थे कि भाई जैसे आप पावर में आते ही, जनता पावर में आते ही 2 महीने में जो नौकरी देने की बात है वो लागू हो जाएगी, तो सर कैसे कर पाएंगे? सैनी साहब, इतने हमने प्रोजेक्ट्स हमने बताए हमारे परिवार को, 36 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जैसे हमारा परिवार पावर में आएगा। और जिस दिन 36 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे तो लगाइए कि हर दूसरे तीसरे गांव में एक प्रोजेक्ट बनेगा, यानी कि मोटी भाषा में बताना चाहूंगा, एक उद्योग। अब उस उद्योग में देखिए कितना फायदा हो जाएगा आपको, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा और तरह तरह चीजों का बढ़ावा मिलेगा। हमने बताया कि जैसे आप पावर में आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टूरिज्म का एस्पेक्ट देखना, कि हमें कैसे टूरिज्म का बढ़ावा देके हर सेक्शन को टच करना है उसके अंदर। अब माधोगढ़ की घाटी का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। माधोगढ़ घाटी सारी खाली पड़ी है। हमारे आदि शंकराचार्य गुरुजी ने बोला था कि जैसे ही अब हिंदू धर्म में अगर आप 4 धाम की यात्रा कर लेते हो तो आप मोक्ष की प्राप्त करोगे। अब देखिए 4 धाम जाना बड़ा मुश्किल है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, उसके बाद द्वारकाधीश, फिर पूरी धाम। अब 4 धाम के लिए तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं माताओं बहनों से बताना चाहूंगा, इतना अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए कि यहीं पे प्रभु के दर्शन कर लीजिएगा आप, 4 धाम यहीं स्थापित हो जाएंगे तो कितना फायदा होगा। ऐसे ही हमारे पता नहीं कितने तरह के प्रोजेक्ट्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कृष्ण जी के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं, बाबा साहब के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं, राव तुलाराम जी के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम। तो उसके लिए हमारी जनता उसके लिए पावर लेके आ रही है। थैंक यू सर। देखिए काफी लोग मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये संदेश साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे ये पूरा गांव इनके साथ है और गांव में पूजने पर इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मतलब जो इन्होंने कहा है, जो वादे किए हैं, तो वो कहीं न कहीं बदलाव कर पाएंगे आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलाव करेंगे सर। देवास गांव की जनता साथ है पूरी? हाँ जी, पूरे के पूरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी क्या कहना चाहोगे जी? आज ये प्रोग्राम काफी अच्छा गैदरिंग हुई है यहाँ पर। सर जी देखो, अब इस समय को देखते हुए संदीप जी के साथ हो रहे हैं सब, हैं जी। इन्होंने देखा है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, 45 साल के अंदर हमारे बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, हमारी कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं हुई है, हमें ऐसा सच्चा आदमी नहीं मिला है।
तो संदीप जी का हमने इसीलिए साथ दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे, आप अपना सत्ता में हाजिर हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, हम अपने तन बंधन से तैयार तन बंधन से हैं। हाँ साथ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। सर जी नमस्कार, आप भी मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नरवरगढ़ वो जाएंगे जिसको सदा जाने की बात। हमारे एसडीएम साहब से मुझे भी एक दिन काम पड़ा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ इन जैसे अफसर हमें मिलने मुश्किल है। और ये जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पर स्वार्थ का ही काम करते हैं, मतलब जो है ना। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर एक बार हमारे उसमें आ जाएं ये, तो हम इनके पास जा करके कहेंगे एसडीएम था वो काम करो जो आपने कहा था, और ये करेंगे, मतलब ये करेंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी। मैं पीछे भी जो है ना जहाँ हवन करता था पिछले इलेक्शनों में, जहाँ भी हवन करता था वहाँ एक बात जरूर कहता था कि एसडीएम साहब का ध्यान करो। लेकिन इनकी हार नहीं है, वो जीत है। एक शून्य से लेकर के जो कहाँ पहुंच गए। मैंने आज 73 साल में आज तक ऐसा नहीं देखा कि जो पहली दफा खड़ा हुआ हो और इतने वोट आए हो। हमारे एसडीएम साहब के आए थे, निम्बी, छाजिया, गडानिया, पाड़, दुलो, ठहीर और ये निम्बेड़ा वगैरह है ना, इन सब में हवन करने के लिए जाता हूँ मैं। लेकिन उस वक्त मैं एक बात जरूर कहता कि एसडीएम साहब का ख्याल रखना, एसडीएम साहब का ख्याल रखना, मतलब इतना लगाव है? हाँ, इतना लगाव लोगों का, मतलब साहब राम राम। तो अनपढ़ आदमी है, बच्चे हैं, फिर भी साथ है सारे परिवार? बिल्कुल जी, परिवार के साथ। देखिए काफी लोग और मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इधर गांव के जो लोग हैं, सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे जी? संदीप जी कहते हो सही है, संदीप जी के साथ है, पूरा गांव साथ है। फिर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, संदीप के साथ है जी। वो संदीप को कितने सालों से जानते हैं आप? पिछली साल योजना से। पिछली योजना से, यानी 5 साल हो हाँ जी, बिल्कुल 5 साल हो गए। साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल जी, हम संदीप साहब के साथ है और ईमानदारी के ऊपर ही वोट डलेगा। और हम सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, सभी ईमानदारी और सच्चाई पर ही वोट डालें। साहब क्या कहना बिल्कुल जी, संदीप के साथ 12 मतों जितावांगा, 12 वोटों से? 12 वोट तक घना 12। आप क्या कहना चाहोगे? हमारा वोट जी सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। संदीप का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लेके आए। पूरे मोहम्मद से सब? बिल्कुल। मतलब ये एक तरफा गाँव हो गया? एक तरफा जी, देवास एक तरफा जी। देवास है बगल में, अपना ये सीगड़ा से आए हैं, कोई मेघनवास से, हर तरफ सबको पता चल गया तो हाँ बिल्कुल। देखिए काफी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मिलवा देते हैं। सर जी क्या कहना? हाँ जी, संदीप के साथ सब साथ के साथ है? हाँ जी, तय दिल से। तय दिल से साथ है। तो एक तरफा माहौल बन गया? हाँ जी, काफी खुशी है? हाँ जी, खूब खुशी है जी। कैसा? हाँ जी, संदीप एसडीएम के साथ जी। संदीप एसडीएम के साथ है? वहाँ वोट देंगे है जी। जी। सच्चाई है, जहाँ जहाँ मतलब ईमानदारी है वहाँ वोट देंगे, वहाँ वोट देंगे। बेईमान लोग ऐसे बहुत सीख चुके हैं, सीख चुके हैं, मतलब बहुत तकलीफ मत पा लिया। ये कौन इन गंदा सी हटागा और क्या नाम, जित सच्चाई है ना, जो सच्चाई को मतलब यहाँ विराजमान है उसी को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करते हैं? बिल्कुल देंगे, संदीप जी को देंगे, बिल्कुल देंगे। कुछ नहीं करा? कहने कुछ नहीं किया, सारा मेहनत का बुरा हाल बना दिया। तो आपका तो रोड भी खराब पड़ा है? बिल्कुल सब कुछ खत्म है, रोड सब कुछ खत्म। रोड के सब कुछ खत्म। बच्चे हैं बेचारे, नौजवान साथी है, ये घूम रहे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब फिर क्या क्या फायदा है ऐसी सत्ता को, क्या फायदा? बिल्कुल। क्यों लोग क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सच्चाई का सत्य, सच्चाई के साथ है? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। काफी साल हो गए हैं, बिल्कुल सच्चाई, दाप रहा था, उनसे दाप गए? दाप लिया था बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब वे हार के मतलब बदलाव कराया? हाँ, बदलाव करेंगे जब। देवास गांव में हम मौजूद हैं और देवास गांव की काफी स्ट्रेंथ है, उधर घुमा के दिखा दीजिएगा। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को यहाँ पर एक कार्यक्रम था और इसको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोश है महेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता में। और यहाँ पे पूर्ण साहब, सरपंच साहब भी है और ये काफी लोग यहाँ पे आए हैं। तो सरपंच साहब, गांव में एक बदलाव किस्ती है, तो आप कुछ कह रहे थे, वो क्या क्या बातें बता रहे थे आप? ऐसा है सैनी साहब, मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं इस देवास गांव में, और सभी देवास के निवासियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज इस गांव में जो प्रोग्राम हुआ है एसडीएम साहब का, ये बहुत ही शुभ संकेत लेके आया है, क्योंकि देवास का अर्थ ये निकलता है जहां देवताओं का वो वास होता है वहीं देवता आते हैं। तो आज
इस देवास की पवित्र भूमि पर देवास के नर और नारियों ने दोनों हाथ खड़ा करके ये वचन दिया है कि एसडीएम साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब ये एसडीएम साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अपने भाषण में कि भाई हम प्रोजेक्ट पेश करेंगे, मैं वो बात दोबारा बताना चाहता हूं कि मेरे गांव निम्बी में 1000 किला पंचायत का खाली पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे ऐसे शख्स और ऐसे ऐसे महानुभाव ऐसी प्लान लेके आए तो हमारा भी नैतिक फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ 10 गांव में बेरोजगार बच्चों को अगर नौकरी मिले तो 1 रुपया लीज पे एसडीएम साहब वादा आपको जमीन हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मीडिया। तो देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। और कुछ युवा साथी हैं, उनसे पूछो भाई साहब क्या कहना चाहोगे? जैसे आप भी यहाँ पे काफी युवा है जिन्होंने समर्थन दिया है संदीप जी को। सच की लड़ाई है, इसमें सबको साथ मिलकर और अपना वो करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। तो सारे युवा साथ हैं? हाँ सर, साथ में। क्या कहना चाहोगे जी? तो आज ये आपको कैलेंडर भी बाबा साहब का दिया गया है जिसपे ये दर्शाया हुआ है कि क्या क्या हम तो कहते हैं संदीप एसडीएम का नाम इधर लिखा हुआ है, हमारे तो दिल पे लिखा हुआ दिल पे लिखा हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। धड़कन भी धड़कती तो संदीप एसडीएम की धड़कती है। शरीर हमारा है मगर धड़कन इनकी है। अच्छा हाँ जी, मतलब इतना मतलब दिल हाँ से जी, प्यार दिल करते से। हैं आप। चलो ठीक है जी। तो देखिए कैलेंडर, देखिए ये बाबा साहब का कैलेंडर है। अगले साल जनता के पावर में आते ही ये चीजें बनेंगी। ये सारी चीजें पहले भी हम दर्शा चुके हैं और काफी महिलाएं, देखिए कितनी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। तो ताई जी क्या कहना चाहोगे? आज संदीप जी को सुना है, कैसा लगा? हम तो साथ हो हम पहले भी साथ था, पहले आया था जब भी साथ था, अभी भी साथ है। तो जी क्या कहना चाहोगे? साथ भाई सब बड़े के अंदर लाइट की कह दो, लाइट नहीं है हमारे बड़े के अंदर, लाइट नहीं है, वो तो कई सालों से नहीं है। हाँ तो संदीप जी लगाओ वो। तो करवाएंगे ना। हाँ तो जिताएगा, बताओगे? जिताएगा भाई, जिताएगा ना, जिताएगा भाई तो हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और ये देखिए जितनी भी महिलाएं इन्होंने कहा है कि भी पक्का जिताएंगे। तो ये महिलाओं की और जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी जो सच्चे दिल से आवाज है, आपकी बार 100% संदीप एसडीएम जी को जिताना है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव का इशारा है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।